देखिए, संसार में एक नियम है, कारण कार्य सिद्धांत। हाँ जी, क्या बोला? जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, कारण कार्य सिद्धांत, वो ऐसे अंधविश्वासों में, पाखंडों में नहीं फंसेगा। तो वो सिद्धांत समझ लीजिए। कारण उसे कहते हैं जिसके बिना कोई कार्य न हो सके। बोलिए। जिसके बिना कोई कार्य न हो सके और उसके होने पर हो जाए, उसको कारण कहते हैं। जैसे अग्नि होने पर रोटी पकेगी, अग्नि न होने पर रोटी नहीं पकेगी। तो अग्नि रोटी पकाने का कारण है। ये उदाहरण समझ में आया? आ गया? अग्नि है चूल्हे में तो रोटी पक सकती है, और गैस खत्म हो गया, अग्नि खत्म है, नहीं जल सकती, तो फिर रोटी नहीं पकेगी। तो जिसके होने से जो हो और न होने से ना हो, उसको कारण कहते हैं। ईंट पत्थर चूना सीमेंट होने पर मकान बनेगा, ईंट पत्थर चूना सीमेंट न होने पर नहीं बनेगा। तो ईंट पत्थर चूना सीमेंट को मकान बनाने का कारण मान लेंगे। ये बात ठीक है? तो संसार भर में जितना भी सत्य है वो इस कारण कार्य सिद्धांत पर टिका हुआ है। वर्षा जब भी होगी बादलों से होगी। बिना बादल के वर्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि बिना बादल के भी वर्षा हो जाए तो फिर बादल को वर्षा का कारण नहीं माना जाएगा। अग्नि के बिना ही रोटी पक जाए तो फिर अग्नि को कारण नहीं मानेंगे। इसलिए कारण की ये पहचान है कि उसके बिना कार्य नहीं होगा। अग्नि के होने पर रोटी पकेगी, ना होने पर नहीं पकेगी, इसलिए अग्नि कारण है। अब वहां पर एक व्यक्ति रोटी बना रहा था जंगल में। अग्नि थी, तवा भी था, रोटी पक रही थी। पास में एक गधा खड़ा हुआ था। व्यक्ति जंगल में खाना बना रहा था, अग्नि थी वहां, तवा भी था और उस पर रोटियां बना रहा था। पास में एक गधा भी खड़ा था। तो कोई व्यक्ति बाहर से बच्चा आया, उसने देखा कि यहाँ रोटियां बन रही हैं और गधा भी खड़ा हुआ है। ठीक है। फिर वो दूसरी जगह पर गया, वहां उसने देखा भाई रोटियां तो बन रही हैं, अग्नि भी है, पर गधा नहीं खड़ा हुआ। यहां तो बिना ही गधे की रोटियां बन रही। तो एक जगह पर जब रोटी बन रही थी तो उसने गधे को भी साथ में देखा। दूसरी जगह जब रोटी बन रही थी तब गधा नहीं था। तो गधे को रोटी का कारण माने या नहीं माने? नहीं मानेंगे। उसके बिना भी काम हो रहा है। तो जिसके बिना काम हो जाए इसका मतलब वो कारण नहीं है। अब जो घटना आपने सुनाई आबू पर्वत की, कि वहां पर एक सज्जन गए, सेठ जी, और मंदिर पे गए, वहां रास्ता टूटा फूटा था, और वहां जाके उन्होंने अपनी मन्नत मानी कि अगर मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, और हो गई। तो जितने भी लोग संतान प्राप्ति वाले हैं, मान लो 100 आदमी वहां जाएं, तो क्या सबको संतान प्राप्ति हो जाएगी उस मंदिर में जाके प्रार्थना करने से? नहीं भी हो सकती। तो यदि नहीं हुई तो फिर कारण नहीं हुआ। अगर अग्नि के बिना भी रोटी पक जाए तो अग्नि कारण नहीं है ना। अग्नि के होने पर रोटी बनती है और न होने पर भी यदि बनती है। जैसे गधे का मैंने उदाहरण दिया, गधा खड़ा था तब भी रोटी बन रही थी, गधा नहीं था तब भी रोटी बन रही थी। तो इसका मतलब गधे का कारण रोटी पकाने में नहीं है। तो मंदिर में जाने पर भी संतान हो रही है और नहीं जा रहा उसकी भी हो रही है। जिन जिनकी संतान हो रही है क्या वो सारे के सारे वहां मंदिर में जा रहे हैं? तो उसके वहां जाए बिना भी तो हो रही है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मंदिर में जाके प्रार्थना करने से संतान नहीं होती, वो उसका कारण नहीं है। उस सेठ जी को जो संतान प्राप्त हुई उसका कारण कुछ और है।
जैसे गधा रोटी पकाने में कारण नहीं है, उसका कारण तो अग्नि है। अग्नि सब जगह पर मिलेगी जहां भी रोटियां बनेंगी, बिना अग्नि के रोटी नहीं पकेगी, ये नियम है। तो इससे पता चला कि अग्नि रोटी पकाने का कारण है। इसको बोलते हैं कारण कार्य सिद्धांत। तो दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी घटना देखिए, वहां कारण कार्य सिद्धांत को चेक करें। तो वृक्षों के चारों ओर धागा बांधने से, चक्कर लगाने से नौकरी मिलती है, बच्चे पैदा होते हैं, मुकदमा जीत जाता है व्यक्ति। क्या इसका मुकदमा जीतने से कोई कारण कार्य सिद्धांत है, कोई संबंध है? हाँ या ना? इसलिए झूठ है, पाखंड है, अंधविश्वास है। तो वृक्ष के चारों ओर चक्कर काटने से, किसी कब्र के मज़ार के चारों ओर चक्कर काटने से, मज़ार पे चादर चढ़ाने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो सब झूठ है, भ्रांति है। ठीक है? हाँ, वो उसका कारण कुछ और है, वो कारण ढूंढो जिसका उससे संबंध हो, उस घटना से, वो कारण है। एक व्यक्ति बंबई में घाटकोपर में चल रहा था, ठीक है, और दिल्ली में एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा आके बैठा, और जिस समय कौवा 12 बजे दोपहर में बैठा, उसी समय वो घाटकोपर वाला व्यक्ति सड़क पे चलते चलते गिर के मर गया, उसको अटैक आ गया और वो मर गया। तो किसी ने कहा कि ये जो दिल्ली में वृक्ष पे कौवा आके बैठा है ना, उसके कारण ये मरा है बंबई वाला। बताओ, कोई अकल की बात है? दिल्ली में कौवा पेड़ पर बैठे और बंबई में आदमी सड़क पे चलता हुआ मर जाए, इन दो घटनाओं में क्या संबंध है? तो जिन दो घटनाओं में कोई संबंध नहीं है, वहां पर कारण कार्य संबंध सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ऐसी 50 भ्रांतियां हैं। कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, वहां बाल कटवा के आ रहा है, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। कितने लोग जाते हैं वहां? जाते हैं ना, वो अपने बाल कटवा के आते हैं, और वो लोग करोड़ों रुपए का उससे बिजनेस करते हैं। जो भगत लोग वहां अपने बाल काट के दान कर आते हैं, वो मंदिर वाले उसको एक्सपोर्ट करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहीं किसी मंदिर में जाके कोई देवता आपकी बात नहीं सुनता, वो तो मट्टी का देवता है, जड़ देवता है, वो आपकी बात समझता ही नहीं, वो पूरी क्या करेगा? ये बालाजी तिरुपति के मंदिर के पंडित ने मुझे कही थी ये बात, ये सच्ची बात सुना रहा हूँ। मैं खुद वहाँ गया था देखने, दर्शन करने, मतलब विजिटिंग करने, घूमने गया था, देखने गया था, ऑब्जर्वेशन कि मंदिर में होता क्या है, क्यों इतनी भीड़ लगती है, क्यों इतनी लाइन लगती है। वो अंधविश्वास और पाखंड है। तो मैंने वहाँ के पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी, यहाँ आपके यहाँ बहुत लाइन लगती है, बहुत भीड़ आती है, खूब दान मिलता है, तो आपका ये देवता बालाजी क्या उनकी कामनाएं पूरी करता है? बोले नहीं करता। तो मैंने कहा फिर इतनी भीड़ क्यों आती है? तो पंडित जी ने कहा जनता मूर्ख है, हम उसकी मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं। ये बोला उसने, जनता मूर्ख है, हम उसकी मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं। हमारा ये बालाजी मट्टी का देवता है, ये तो सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं, ये क्या पूरी करेगा? तो मैंने कहा फिर कैसे पूरी हो रही है? बहुत से लोगों की कामना पूरी होती है। बोले हाँ होती है। फिर कैसे होती है? तो वहाँ के पंडित जी ने बताया, उस दिन वो थोड़ा मूड में थे, खुल के सारी बात बताती उन्होंने मुझे। मैंने कहा फिर ये लोगों की कामना कैसे पूरी होती है? तो बोले मैथमेटिक्स में, गणित में एक नियम है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्यों जी, है ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी का नियम है, संभावना का नियम। तो बोले आपने मैथ्स पढ़ा है? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मैथ्स में एक नियम होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा हाँ होता है, ये तो मैं जानता हूँ। बोले क्या मतलब है इसका? मैंने इसका मतलब ये है कि अगर 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे तो 50 तो पास हो ही जाएंगे। क्यों लालचंद जी? 50 तो हो ही जाएंगे, ये संभावना है 50 की। तो कुछ तो पढ़ते ही है ना, सारे थोड़ी मूर्ख होते हैं, सारे अनपढ़ नहीं होते, सारे आलसी नहीं होते, कुछ तो पढ़ते ही हैं। तो 100 व्यक्ति परीक्षा देंगे तो 50 तो पास हो जाएंगे। तो मान लो कोई ज्योतिषी उनको बताए कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम पास हो जाओगे, वो तो 100 के 100 लोगों को कह देगा। तो क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं, 100 के 100 फेल नहीं होंगे, 50-60 तो पास होंगे।
तो बोले वो 50-60 जो पास हुए वो ज्योतिषी के कहने से पास हुए या अपनी पढ़ाई में मेहनत करने से पास हुए? बोलो जी। पढ़ाई में जो मेहनत की जिसने वो पास हो गया, जिसने नहीं की वो फेल हो गया। तो 50-60 तो पास हो ही जाते हैं, ये है संभावना का नियम। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मान लो 100 व्यक्ति आए हमारे मंदिर में, सब अपनी अपनी मनोकामना यहाँ रख करके गए, मन्नत मान करके गए। किसी का बेटा परीक्षा देने वाला है, किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को शादी नहीं हो रही, अपनी अपनी कामना रख के गए सब। तो वो घर जाके कुछ मेहनत भी करेंगे या नहीं अपने कार्य की सिद्धि के लिए? मैंने कहा करेंगे। तो क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं, 100 तो फेल नहीं होंगे, 50-60 तो पास हो ही जाएंगे, उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो बोले वो कैसे होगा? मैंने कहा उनकी मेहनत से। बोले हाँ आप ठीक समझे। तो जो 100 व्यक्ति घर जाएंगे यहाँ मन्नत मानकर, वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, 100 में से 50-60 का काम हो जाएगा। होगा तो वो उनकी मेहनत से, और यश मिलेगा हमारे इस मट्टी के देवता को। ये जनता की मूर्खता है, ऐसा उसने बताया। कार्य सिद्धि किस कारण से हुई? मेहनत से, उन लोगों की मेहनत से। और यश किसको मिला? इस मट्टी के देवता को। बोले ये जनता की मूर्खता है, इसका हम लाभ उठा रहे हैं। लोग समझते हैं हमारे मट्टी के देवता के आशीर्वाद से कार्य सिद्ध हुआ, जबकि हुआ उनकी मेहनत से। तो मान लो 100 में से 50-60 का कार्य सिद्ध हो गया जो यहां मन्नत मानकर गए थे, तो वो 50 तो हमारे पक्के ग्राहक हो गए ना, वो तो आएंगे अगली बार और खूब दान चढ़ा के जाएंगे। मैंने कहा वो तो पक्का आएंगे। फिर बोले बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और आगे चलती है। मैंने कहा और क्या चलती है? तो बोले वो 50 लोग, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों में प्रचार करेगा कि बालाजी देवता बहुत अच्छा है, बड़ा आशीर्वाद देता है, वहाँ का आशीर्वाद सफल होता है, देखो हम गए थे हमारा काम हो गया, तुम भी चलो। एक एक व्यक्ति 10-10 में प्रचार करेगा, तो 500 तक हमारा प्रचार बढ़ गया। फिर वो 2-3 को तो पकड़ के लाएगा साथ जबरदस्ती, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, मित्र होंगे निकट के, उनको प्रेशर मार के जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे। कहेंगे देखो एक बार तुम हमारे साथ चलो बालाजी, और तुम्हारा भाड़ा किराया भी हम देंगे, बस एक बार तुम चलो हमारे साथ। तो जबरदस्ती एक एक आदमी 3-3 को साथ पकड़ के लाएगा। जो 50 फेल हुए वो तो हो गए, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। जो 50 पास हो गए, जिनका कार्य सिद्ध हुआ, वो एक एक व्यक्ति 3-3 को साथ लाएगा। तो 50 वो और 3-3 वो, 150 और। एक आदमी 3 को पकड़ के लाएगा तो 50 आदमी कितनों को लाएंगे? 150 और हो गए। 50 और 150 कितने हुए? पिछले साल कितने आए? 100। अब की बार कितने आए? 200। ऐसे हमारी संख्या डबल होती है और दान भी मिलता है, संख्या भी बढ़ती जाती है। ये जनता की मूर्खता है, हम उसका लाभ उठा रहे हैं। जो कहानी बालाजी तिरुपति की है वो सारी दुनिया भर के सब मंदिरों की है, चाहे वो आबू पर्वत पे हो, चाहे दिल्ली में कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बम्बई का हो, कालबा देवी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, सभी मंदिरों की यही कहानी है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस कारण से लोगों की कामना पूरी होती है उनकी अपनी मेहनत से, उन देवताओं के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। महर्षि दयानंद जी का एक वाक्य याद आ गया। उन्होंने लिखा है कहीं सत्यार्थ प्रकाश में, ऐसी कोई बात थी कि उसने कहा कि फलाने मंदिर में जाओ, उस देवता के आशीर्वाद से आपको संतान हो जाएगी। तो महर्षि दयानंद जी का अच्छा, उस देवता के आशीर्वाद से संतान होती है? तो ये बिल्ली गधी कुत्ती की संतान कौन से देवता के आशीर्वाद से होती है? वो तो कहीं मंदिर में नहीं जाते, प्रार्थना कर रहे हैं वहां को संतान दो। बिल्ली गधी कुत्ती के संतान कौन से देवता के आशीर्वाद से होती है? उनकी तो बिना ही उसके हो रही। तो इसका अर्थ है वो कारण नहीं है। जिसके बिना ना हो वो कारण है, और जिसके बिना काम हो जाए और उसके होने पर भी हो जाए, ना होने पर भी हो जाए, तो वो कारण नहीं होता। तो बस ये नियम याद रखें, कारण कार्य सिद्धांत। तो आप कहीं भी भ्रांति में नहीं फंसेंगे, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, पाखंड में नहीं फंसेंगे, सब बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे पाखंड वाले कार्यक्रम हैं। मजार पे चादर चढ़ाओ,
मजार के चक्कर काटो, वृक्ष के चारों ओर धागा बांधो, हैं, ये सब पाखंडबाजी। चलिए।